है। बता दें कि जेल से रिहाई के बाद मीडिया को बयान दिया है। महराज मलिक ने कहा कि हमारे जैसे हजारों लोग जेल में बंद हैं। हम अवामी इंसानियत और मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। कुछ लोग मजहब के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन वो मजहब को नहीं मानते। जिनके साथ में सरकार है, उनके हाथ में पॉलिसी नहीं है। नोएडा से आप एमएलए महराज मलिक को आखिरकार जेल से रिहाई मिल गई है। जेल से रिहाई पर उनके हामियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और जमकर जश्न मनाया। जेल से रिहाई के बाद मीडिया को बयान देते हुए महराज मलिक ने कहा कि हमारे जैसे हजारों लोग जेल में बंद हैं, जिन्हें रिहाई दिलानी है। हम अवामी इंसानियत और मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। कुछ लोग मजहब के नाम पर लड़ते हैं, वो मजहब को नहीं मानते। जिनके हाथ में सरकार है, उनके हाथ में पॉलिसी नहीं है। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों के बेरोजगारी, अवाम की भलाई और मिडिल ईस्ट में जारी जंग का मामले पर भी अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। इसके साथ ही सरकार पर तंज कसा। आपको बता दें कि एक लंबे इंतजार के बाद लेकिन कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला है और आज वो कठुआ जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने महराज मलिक पर लगे पीएसए को रद्द कर दिया है। लगातार कई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जेल में कैद को गैर कानूनी करार दिया। दरअसल डोडा में इंतजामिया से कुछ हुए तनाजे के बाद महराज मलिक को 8 सितंबर 2025 को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कठुआ जेल में भेज दिया गया था। तब से अब तक वो कठुआ जेल में बंद थे और उनकी तरफ से लगातार वकील कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें अब जाकर उन्हें कामयाबी मिली। साथ ही उनकी रिहाई से जहां उनके परिवार के इलाके में खुशी का माहौल है, वहीं आप लीडरशिप भी खुश नजर आ रही है। जेल से उनकी रिहाई का इस्तकबाल किया गया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और इसे सच्चाई कानूनी लड़ाई की जीत बताया। महराज को कैद किया था। असल में ये वक्त की कैदी है। लोगों का नुकसान हुआ, परेशानी हमें नहीं थी। हमारे जैसे हजारों जेल की सलाखों के अंदर है। हम तो सुधार के लिए निकले थे, बेहतरी के लिए निकले थे। उन लोगों ने पागल बना दिया। यहाँ तो दस्तूर रहा है, वक्त की कैदी है। महराज कैद नहीं था, वक्त कैद था। जिन लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, उनकी उम्मीदें कैद हुई थी। अब क्या ही बताएं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे भाजपा अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकती और देश के अंदर भाजपा के खिलाफ बोलना उतना ही मुश्किल है। हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम आवाम की बेहतरी चाहते हैं, मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की और इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। धर्म को मानते नहीं हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। अगर धर्म है तो धर्म पे चलना सीखो। और कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि इंसानियत को खराब करने का काम करे। हमारी सोच तब भी वही थी। वक्त कैद था, सोच कैद नहीं है। जिंदगी कितनी है, कितनी है। अरे मैं इधर हूँ, जेल के अंदर रहा तो जिंदा रहा, बाहर होता मर भी जाता। और मेरे अलावा 8 महीने मैंने जेल के अंदर काटे, कितने लोग मर गए। एक्सीडेंट में मरते हैं, गोलियों से मरते हैं, दंगे फसादात से मरते हैं। और जेल के अंदर इतने लोग पड़े हुए हैं, सालों सालों से उनका आता पता ही नहीं है ना। ये तो खुशकिस्मती मेरी है कि मुझे मौका मिला। यार एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जो मुझे आया तो एक बराबर करना, आप देखो, बात ही वही है, वक्त की बात है। सारा खेल वक्त का है। और अगर इस वक्त को हम नहीं सुधारेंगे, महराज मलिक परेशान, मुझे किसी ने कहा कि बाहर जाके मिलोगे। मैंने कहा अगर आम आदमी नहीं होता तो जेल में नहीं होता। मामला ये है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त पढ़ने लिखने के बाद, अभी नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है ना। नशा मुक्त अभियान नहीं है, बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान क्या करे,
अब माँ बाप कोशिश कर रहे हैं कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, उसके बाद क्या है आप ही मुझे बताओ, उसके बाद हमारा फ्यूचर कहाँ है? बेरोज़गारी इतनी है कि आम आदमी परेशान है, नौजवान परेशान है। यहाँ पर मैंने देखा, सरकार में जब गया, असेंबली में पहली बार गया, मैंने सोचा कुछ रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है उनके पास पॉलिसी नहीं है, तो कहाँ से हम लोग उठेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग ताकतवर हैं, खुद को ज़हीन समझते हैं, वो घरों में बैठे हैं, और जब एक आदमी, एक नौजवान कोशिश करता है तो ये लोग उसे पागल बना देते हैं। अगर वो लोग जो ज़हीन तबका घरों के अंदर बैठा है, अगर वो समझदार है, तो वो अपने मुस्तकबिल के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए घरों से बाहर निकलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़ाई लड़ेगा, किस किस्म की लड़ाई लड़ेगा। हम जिन लोगों से उम्मीद रखते हैं वो लोग हमारे काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी सरकार बनी थी, दावे बुए हैं, चाहे किसी की भी हो, नेता कोई भी बना हो। मैं 8 महीने जेल के अंदर रहा, बताए कोई जम्मू कश्मीर के किसी भी असेंबली में कोई बेहतरी आई हो, किसी भी हॉस्टल में सुधार आया हो, किसी भी स्कूल को इन लोगों ने बेहतर किया हो, बड़ी खुशियाँ। अरे खुश, आज कुछ लोग कह रहे थे कि लोग खुश हैं, महराज मलिक बाहर आ गया। महराज मलिक के चाहने वाले खुश नहीं है, वो लोग खुश हैं जिन्होंने महराज को कैद किया था। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि महराज की सोच को कैद नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसानियत का तकाजा है। मैं जानता हूं कि ज़िंदगी मुख्तसर है, और मुख्तसर सी ज़िंदगी में हर आदमी की जिम्मेदारी, कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, कितना खाओगे। जिस कपड़े में आया था उसी कपड़े से बाहर आया हूँ आज, क्या फ़र्क पड़ता है? किसने कितना खाया, किसने कितना कमाया, क्या है ये? अरे खाना जेल के अंदर भी मिलता है, जेल के बाहर भी मिलता है। अब ज़हनी गुलाम हैं, उस जहनियत को निकालना पड़ेगा। नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो कश्मीर के अंदर है या जम्मू के अंदर है, उसने ये अब कहेंगे पार्टी मैटर नहीं करती है, सोच मैटर करती है। आप असेंबली में, हमारे लिए मुस्तकबिल कहाँ से तय होता है? या तो सेंटर से होता है या असेंबली से, वहाँ पे पॉलिसीज़ बनती है। अगर वहाँ पॉलिसी बनाने वाला ही ठेकेदार होगा तो कहाँ से हमारे लिए बेहतरी होगी? ज़रूर कहाँ से होगी? अब मामला ये है, इलेक्शन नहीं है, लेकिन हम लड़ाई भी नहीं छोड़ सकते। अपने जो नेता हैं, देखो, नेता के बगैर यहाँ मुल्क नहीं चलता है। आप जो मर्जी बोलो, बिना पॉलिटिक्स के हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता है। आप लिख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें इस वक्त देख लो, कौन कर रहा है? फौज तो लड़ रही है, लेकिन ट्रंप का ट्वीट आता है, जंग बंदी हो जाती है। नेतन्याहू कुछ बोल देता है तो हो जाता है। कौन है वो लोग? पॉलिटिक्स। मैंने कहा कि दुनिया के चलाने वाला एक मेरा रब है, दुनिया को, और दुनिया के अंदर इस मुल्क को, दुनिया को चलाने के लिए एक नेता है। जरूर है, हाँ जरूर, ये बात मानते। और उसी सियासत से हम कोसों दूर हैं। जब मेरे जैसा आदमी सियासत के मैदान में आ जाए तो भाई साहब जेल जाना तय है ना। और इसलिए नौजवान जो तबका है, मेरी गुजारिश है, जेल भरे हुए हैं, अगर वैसे ही कुछ लोग निकलेंगे असेंबली के अंदर के, अभी तो मैं अकेला हूँ भाई साहब, उस ऐवान में मुझे घिन आती है। ये सच्चाई है, आप कुछ भी कह लो। अरे लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम तो होता, लेकिन नहीं हो रहा है। हम जब करना चाहते हैं तो हमें रोका जाता है, रौंदा जाता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे हम इंशाल्लाह। महराज है, मैंने आपको एक ही बात कही, आज यहाँ पर हूँ, आप लोगों के नज़रों में मेरे लिए कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत है, क्योंकि एमएलए हूँ। अगर नहीं होता तो आम आदमी जेल भरे पड़ा है, उनको मिलने के लिए कोई नहीं आता है, उनको तारीख का पता नहीं है, उनके परिवार को पता नहीं है कि हमारे लोग कहाँ हैं। इसी पर जानकारी के लिए कठुआ से हमारे नुमाइंदे सरबजीत जुड़ गए हैं। सरबजीत, कठुआ में किस तरह का माहौल इस वक्त महराज मलिक को लेकर बना हुआ है? क्या कुछ सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? महराज मलिक का भी बयान सामने आया है जिसमें तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, बेहद जज्बाती भी वो नजर आए। जी बिल्कुल, कल जिस तरह से आदेश आया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, उसके बाद से लगातार जिला जेल कठुआ के बाहर यहाँ पर गहमा-गहमी जो है शुरू हो गई। यहाँ पर महराज मलिक के समर्थक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। हालांकि देर रात 8 बजे के करीब जो है उनकी रिहाई का ऑर्डर जो है जिला जेल कठुआ तक पहुंचा।
लेकिन तमाम जो प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए काफी लंबा वक्त लग गया और आज सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच महराज मलिक को जिला जेल कठुआ से यहां से बाहर निकाल दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि यहां पर सुरक्षा कारणों से जिला जेल के बाहर वो मीडिया से बातचीत नहीं कर सके। हालांकि कुछ दूरी पर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनका जो काफिला है वो वहां पर रुका और मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की। जो परिवार के लोग हैं वो उनसे वहां पर मिले। हालांकि माहौल जो है वो काफी ज्यादा भावुक था। जब परिजन जो है महराज मलिक को लगभग 8 महीने के बाद उनसे यहाँ पर भेंट करने के लिए पहुंचे, आंसुओं का सैलाब जो है वो देखने को मिला। हालांकि महराज मलिक जो है वो भी भावुक हो चुके थे। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो महराज मलिक को कैद कर सकते हैं लेकिन उनकी सोच को यहाँ पर कैद नहीं कर सकते। हालांकि उनको ये भी कहना था कि अभी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जा रहे हैं। फिलहाल उनका काफिला जो है यहाँ से जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और वही वसीम भी डोडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, इस वक्त डोडा की अगर बात करें तो महराज मलिक जेल से रिहा हो गए हैं और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं और मैं बताना चाहूंगा अब जो है गाड़ियां जो है वो गांव से शहर की तरफ आना स्टार्ट हो चुकी है। खास करके उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो लोग हैं, उनको चाहने वाले जो लोग हैं वो जरूर एक बार फिर से इकट्ठा होने को तैयार हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले जो है डोडा के ओल्ड बस स्टैंड से खबर आ रही है कि वहां पे आस्ता आस्ता लोग एक बार कल की तरह एक बार फिर से लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुके हैं और लोगों में काफी ज्यादा खुशी है। लगभग 8 महीने के बाद जिस तरह से महराज मलिक जो है वो सलाखों के पीछे जिस तरह से आज वो बाहर आ चुके हैं। सुबह मॉर्निंग की तस्वीरें जब आपने देखी किस तरह से जम्मू के अंदर भी चहल पहल हमें देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले अपने रेजिडेंस वो जम्मू पहुंचे और जहां तक जानकारी मिल रही है कि अभी फिलहाल वो जिला डोडा नहीं आएंगे, कुछ देर तक जम्मू ही रहेंगे। देखना होगा कि क्या आज के दिन या कल के दिन वो डोडा आते हैं और बेसब्री से जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं और लोगों में खुशी काफी ज्यादा है क्योंकि मैं बताना चाहूंगा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग जिनने उनको जिताया था, खास करके उनके सपोर्टर जो है वो कल से इस चीज की खुशी बना रहे हैं क्योंकि उनका जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो क्वैश हुआ है और जरूर इंतजार लोग कर रहे हैं। देखना होगा कि कब तक महराज मलिक यहाँ पहुंचते हैं और किस तरह से लोग खुशी मनाते हैं। जी बिल्कुल सरबजीत, जिस तरह महराज का रद्द-ए-अमल सामने आया है, मीडिया से उन्होंने कुछ देर खिताब किया, क्या लगता है, क्या उम्मीद की जा रही है कि अगला कदम महराज मलिक का क्या होगा? अब किस तरह वो अवाम की नुमाइंदगी करेंगे? जी बिल्कुल, मीडिया के वहां पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सलाखों के पीछे उनका हौसला नहीं टूटा है। जिस तरह से पहले वो आवाम की खिदमत करते थे, लोगों का काम करवाते थे और उसी तरह से वो लोगों के कार्य के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। साफ तौर उनका ये भी कहना था कि पिछले 8 महीने से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनका ये भी कहना है कि जब वो 8 महीने के लंबे अंतराल में ये जेल में रहे, कुछ भी बाहर ठीक नहीं हुआ। ना तो यहाँ पर लोगों को सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधा मिली, ना ही इनको जो जिसकी लड़ाई वो लड़ते आए हैं उनका ये कहना कि जो स्वास्थ्य सुविधा हैं वो उनके लोगों को मिलनी चाहिए। खास तौर पर उन्होंने डॉक्टर्स पर तंज करते हुए कहा कि जब हॉस्पिटल में जाएं तो ये पता नहीं चलता कि डॉक्टर कौन है और मरीज कौन है। जो डॉक्टर जो हैं वो अपना एप्रन नहीं पहनते हैं। तमाम वो बातें उन्होंने कही जिसको लेकर जो है जो लगातार महराज मलिक जो है लोगों की जो आवाज जो है बनते आए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरह से वो लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं और लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो जेल तक पहुंचे हैं, इसी तरह से वो लोगों के लिए काम आगे भी करते रहेंगे। हालांकि अब ये पूछा गया कि अब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बीच वो कब जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जश्न का माहौल है, लोग काफी ज्यादा खुश हैं। कुछ लोग तो जिला कठुआ तक पहुंच चुके थे। उनका कहना था कि जल्द ही वो अपने लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को संयम बनाए रखने की जो अपील जो है महराज मलिक ने यहाँ से की है। जी वसीम, वही इंतजामिया की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो किस तरह से सूरत हाल बनी हुई है? क्या कोई अहम एडवाइजरी भी इस वक्त जारी की गई है, क्योंकि भारी भीड़ भी देखी गई थी और सख्त सिक्योरिटी भी देखने को मिली? निकाली के मगर मैं जरूर बताना चाहूंगा जितने भी हमारे नाकाज हैं और खास करके जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो रास्ता जाता है, आने जाने वाले रास्तों पे जो है वो सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी। और खास करके मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो सीनियर वर्कर्स हैं या जो लीडर हैं उनका ये मानना है कि जरूर अमन भाईचारा यहाँ पे कायम रखना है, कोई भी हालात खराब करने की कोशिश नहीं करनी। और जहां तक महराज मलिक के चाहने वाले लोग हैं, खास करके जो ट्रांसपोर्ट के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज के दिन फ्री सर्विस रखी है। अगर जो भी महराज मलिक को चाहने वाले लोग हैं और खास करके ई रिक्शा वाले जो लोग हैं उन्होंने भी फ्री सर्विस आज रखी है। इससे
अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों में कितनी ज्यादा खुशी है। और खास करके हमने देखा कल के दिन मिठाइयां बांटी गई और खुशी का इजहार लोगों ने काफी ज्यादा किया। उनका यह मानना था कि महराज मलिक को जिताने का एक ही मकसद था, गरीब की आवाज वो उठाते हैं, गरीब के साथ वो चलते हैं। और एक गरीब परिवार से जिस तरह से महराज मलिक ने जब इलेक्शन के लिए वो उठे थे, जब स्टैंड हुए थे, तो उस दौरान आपने देखा था किस तरह से महराज मलिक ने अपना अकाउंट नंबर दिया था और लोगों ने काफी ज्यादा मदद उनकी की थी, चाहे वो उनके साथ गाड़ियां अपनी भेजी थी या पैसा उनको दिया था। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महराज मलिक के जो लोग हैं वो कितना ज्यादा उनको चाहते हैं। और उम्मीदें यही है कि जब महराज मलिक यहाँ पे पहुंचेंगे, बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं वेलकम के लिए। जिस तरह से हमारे साथी ने कहा कि कठुआ के अंदर भी कुछ लोग पहुंचे थे, लगभग 200 से 300 गाड़ियां जिला डोडा से भी उनको वेलकम के लिए गई हैं। तो उम्मीदें हैं कि आज अगर महराज मलिक आज या कल के दिन आते हैं तो जरूर ग्रैंड वेलकम उनका यहाँ पे भी किया जाएगा। जी ठीक है वसीम सरबजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर लंबे इंतजार के बाद डोडा विधायक महराज मलिक को जेल से बाहर निकाल दिया गया है। इस समय तस्वीरें आप जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रहे हैं। यहाँ पर महराज मलिक के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, यहाँ यूँ कहें कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर महराज मलिक का यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं। करीब 8 महीने जेल में रहने के बाद जो महराज मलिक पर PSA लगाया गया था, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की ओर से उसको क्वैश किया गया और कल जो उनकी रिहाई के ऑर्डर आए हैं और आज सुबह तड़के ही महराज मलिक को जिला जेल कठुआ से कड़ी सुरक्षा के बीच वहाँ से मोड़ लो ना। आप जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रहे हैं कि यहाँ पर महराज मलिक का स्वागत जो है उनके समर्थक यहाँ पर कर रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शासन द्वारा किए गए हैं और आज सुबह ही कड़ी सुरक्षा के बीच महराज मलिक को जिला जेल कठुआ से यहाँ से निकाल दिया गया है। आप देखें काफी ज्यादा खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बाबू पल था जब महराज मलिक अपने परिवार के साथ मिले हैं और अभी आप देख सकते हैं महराज मलिक किस तरह से महराज मलिक जो है वो लोगों से मिल रहे हैं। लोग काफी लंबे से इंतजार कर रहे थे, पिछले 8 महीनों से जो है वो महराज मलिक कठुआ जेल में जो बंद थे, जिसके बाद आज 229 दिनों के बाद जो है वो महराज मलिक आप देख सकते हैं तस्वीरों की। महराज मलिक जो है अभी ये यहाँ से जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें आप जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रहे हैं। यहाँ पर महराज मलिक के काफ़ी ज़्यादा समर्थक जो हैं यहाँ पर उमड़ पड़े थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो रात से ही लगातार इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर महराज मलिक को कब जेल से बाहर निकाला जाएगा और आज सुबह करीब 8 बजे महराज मलिक को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जेल कठुआ से बाहर निकाला गया है और अभी उनका काफिला जो है वो जम्मू के लिए आगे रवाना कर दिया गया है।